आप सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे संबंधित जो भी पिछले वर्षों में प्रश्न आए हैं यूपीटीजीटी, पीजीटी में, DSSB में, केंद्रीय विद्यालय में, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए लिखा है कि सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी ने किया है। तो क्या ये सबसे पहले इन्होंने ही किया था? देखिए, जो इससे पहले भी कुछ रचनाएं लिखी जा चुकी थीं, जो इसकी शुरुआत तो 19वीं शती से ही हो गई थी। जैसे कि गोकुलनाथ की 252 वैष्णवन की वार्ता है, 84 वैष्णवन की वार्ता है, नाभादास की भक्तमाल है। तो ये सब रचनाएं हुई थीं, लेकिन इसको इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इसमें सन संवत काल का मतलब इसमें अभाव रहता है, ये सुव्यवस्थित ढंग से नहीं रहती है। तो इसीलिए यहाँ से शुरुआत मानी जाती है, ठीक। तो सबसे पहला प्रयास किसने किया था? गार्सा दा तासी ने किया था। और ये कहाँ के थे? फ्रेंच के थे ये। और इनकी पुस्तक का नाम है इस्तवार दा ला लिटरेतुर एंदोई एंडोस्तानी। थोड़ा सा मुश्किल है नाम, लेकिन आप 4-5 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। और इस पुस्तक की जो रचना है वो फ्रेंच भाषा में की गई है। यह 2 भागों में विभक्त थी, जिसका प्रकाशन पहला जो है 1839 में हुआ है, दूसरा 1847 में हुआ था। फिर जब द्वितीय संस्करण आता है तब यह 3 भागों में विभक्त हो जाती है और उसका प्रकाशन वर्ष 1871 में हुआ है। इस पुस्तक में जो इसमें 738 कवियों का उल्लेख है, जिसमें से 72 कवि हिंदी के और जो शेष हैं वह उर्दू के कवि हैं। फिर आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह है, और यह किसकी रचना है? महेश दत्त शुक्ल की है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ देखते हैं, वह है शिव सिंह सरोज, और यह किसके द्वारा रचित है? शिव सिंह सेंगर द्वारा, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी। इसमें 1 सहस्त्र मतलब 838 कवियों के जीवन वृत्त का वर्णन किया गया है। और नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सच में मतलब सच्चे अर्थों में जो साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, वह है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये किसके द्वारा लिखा गया है? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। और इसका प्रकाशन जो है 1888 ईस्वी में होता है। यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक रूप में प्रकाशित हुआ था। और जैसा कि बता ही दिया कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। इसमें 952 कवियों को शामिल किया गया है। इसमें कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण है, ना कि वर्ण क्रमानुसार। देखिए, जो गार्सा दा तासी की रचना थी वह वर्ण क्रमानुसार थी, ठीक। और जो जॉर्ज ग्रियर्सन की है वह काल क्रमानुसार है, ठीक। आगे देखते हैं। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद की रचना की है। मिश्र बंधु में 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र, ठीक। इन्हीं तीनों को मिलाकर मिश्र बंधु बने थे, ठीक। इनकी जो रचना है वह 4 भागों में विभक्त है। प्रथम भाग जो है, प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुआ और चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। इसमें 4591 कवियों का जीवन वृत्त है। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, यही जो है सर्वमान्य है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण इन्हीं की रचना मानी जाती है, जिसके आधार पे ही हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा जाता है, ठीक। तो इनकी जो रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका नाम। और शुक्ल जी का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास में प्रकाशित हुआ था, या 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के इतिहास को कविवृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया है। और इनके अलावा भी कुछ प्रमुख ग्रंथ लिखे गए हैं हिंदी साहित्य में,
और उनके रचनाकार को भी देख लेते हैं। जैसे कि हज़ारी प्रसाद द्विवेदी। तो हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 ग्रंथों की रचना की है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। दूसरा है राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तीसरा है पंडित राहुल सांकृत्यायन, इनका है हिंदी काव्य धारा। चौथा डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर पांचवा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। फिर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। नंद दुलारे वाजपेयी का हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। और डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। और सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अन्य ग्रंथ हैं जिनसे पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा किया गया काल विभाजन के बारे में देख लेते हैं। वैसे तो कई विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार काल का विभाजन किया है, लेकिन सर्वमान्य जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। ठीक, और इनका जो आधार था, मतलब इन्होंने काल विभाजन किस आधार पे किया था, वह था प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति। मतलब उस समय जो साहित्य रचे जा रहे थे उसमें क्या प्रधानता थी, है ना। जैसे कि आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल कहा है। क्यों? क्योंकि जो उस समय की रचनाएं थीं उसमें वीर रस और श्रृंगार रस की ज़्यादा बहुलता थी, है ना। तो इस आधार पे उन्होंने वीर गाथा काल कहा था। तो इसीलिए जब प्रश्न पूछा जाए अगर कि आधार क्या था, वह प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति थी। ठीक, तो 4 भागों में विभक्त हैं। पहला आदिकाल और मध्यकाल को इन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला पूर्व मध्यकाल, दूसरा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है और आधुनिक काल को गद्यकाल कहा है। आधुनिक काल में गद्य की रचनाएं ज़्यादा होने लगी थी। और इसका जो काल विभाजन है यह संवत 1050 से लेकर 1375 और भक्तिकाल का 1375 से 1700, रीतिकाल का 1700 से 1900 और जो गद्यकाल है वह 1900 से 1984 या अब तक मान सकते हैं 1900 से अब तक। अब आदिकाल का नामकरण देख लेते हैं कि आदिकाल को अलग अलग विद्वानों ने किन किन नामों से प्रस्तुत किया है। ठीक, तो चारण काल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। आदिकाल हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी दोनों लोगों ने कहा है। और संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। ठीक है, अब रीतिकाल का जो नामकरण है उसको देखते हैं। रीतिकाव्य जॉर्ज ग्रियर्सन, अलंकृत काल मिश्र बंधु, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल और कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो चलिए अब हम जो पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो आधार काल जो है सुमन राजे और मोहन अवस्थी दोनों लोगों ने मिलकर दिया है, लेकिन ऑप्शन में मोहन अवस्थी है, तो इसका सही उत्तर यही होगा। ठीक, अगला प्रश्न कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का है। और कब प्रकाशित हुआ था? 1888 ईस्वी में। इसमें कितने महत्वपूर्ण कवि हैं? 952। ठीक, अगला प्रश्न है,
हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। और राहुल सांकृत्यायन जो है, इन्होंने बहुत यात्रा साहित्य लिखे हैं, जैसे कि मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, है ना, किन्नर देश में, रूस में 25 मास। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं? तो इसमें 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलंकृत काल। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, इसमें असंगत विकल्प चुनना है। एक तरफ उनके रचनाकार हैं और एक तरफ उनकी रचनाएं दी हुई हैं। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये डॉक्टर बच्चन सिंह का है, ये सही है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, यह ऑप्शन गलत है। यह बाबू श्याम सुंदर दास का नहीं है, यह नंद दुलारे वाजपेयी की कृति है। ठीक, तो ऑप्शन बी जो हमारा गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, यह लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है डॉक्टर नगेंद्र ने भी लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी है और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का भी है। ठीक है, और ऑप्शन डी है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यह किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। कौन सा विवरण सही नहीं है? तो पहला है, गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। तो यही वाला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि जो गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में काल क्रमानुसार नहीं किया है, वर्ण क्रमानुसार किया है। ठीक, तो ये ऑप्शन गलत है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1871। जब पहले 2 भागों में विभक्त था, तो उसका जो प्रकाशन वर्ष था पहले का 1839 और दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 था। और ये जब द्वितीय संस्करण आता है तो इसका प्रकाशन 1871 है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिंदी शब्द सागर। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो अभी हमने पढ़ा था कि युग प्रवृत्ति, है ना, जो प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति थी, उसके आधार पर इन्होंने नामकरण किया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इनकी 3 पुस्तकें थीं, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंदी साहित्य की आलोचना, यह इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बच्चन सिंह। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सुमन राजे। फिर अगला, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल कहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।